वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो एंड विद द न्यू चैप्टर। आई होप आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लास्ट चैप्टर आपने अच्छे से कवर अप कर लिया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। एंड थैंक यू सो मच, आप मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके कह रहे हैं कि मैम आप ये ट्राई करो। थैंक यू फॉर गिविंग मी सजेशंस। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव योर बेस्ट। मैं आपको अपना अपना बेस्ट दूंगी और आपको भी मुझे अपना बेस्ट देना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप उसको जल्दी से 100 सब्सक्राइबर करने वाले हैं। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हो, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है राइटिंग बिजनेस लेटर्स। हमने सब देख लिया कि हमें इंटरव्यू कैसे पास करना चाहिए, हमें कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स अपनानी चाहिए, हमें कैसे अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, कैसे हमारी ऑडियंस को करना चाहिए, कैसे हमें अपने गुड लिसनर होना चाहिए, गुड स्पीकर होना चाहिए। हमने सब देख लिया है। तो अब देखिए क्या करते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि हमें लेटर्स कैसे लिखने आने चाहिए। जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे पहले हम लेटर्स लिखते हैं। हम कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करना होता है हमें। देखिए, फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर एंड मेमोज and their appearance are not mere collection of words on a piece of paper rather than much more than। मतलब पेपर का वर्ड्स पे लिख जाना, पेपर्स का कलेक्शन हो जाना सिर्फ वो राइटिंग लेटर नहीं है, उससे बहुत कुछ ज़्यादा है। क्या क्या, जैसे कि लेटर्स, मेमोज, लेआउट एंड फॉर्मेट और अपीयरेंस। तो क्या क्या आएगा लेटर्स में? क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट जो एड्रेस करते हैं पीपल को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने के लिए। उसके बाद है मेमोज। मेमोज एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो पीपल को एड्रेस करते हैं इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन आने के अंदर। और जो पेपर के लेटर्स की क्या क्या फॉर्म जो नेसेसरी होती है, क्या क्या होती है वो, लेंथ, फॉर्मेलिटी, राइटिंग स्टाइल, पैटर्न, और इस तरह से उन्हें ये डिफरेंट उनके फॉर्मेट्स होते हैं मेमोज की फॉर्म में। फिर उसका आता है लेआउट। लेआउट कहते हैं पोजीशन ऑफ द पार्ट्स, जो लेटर्स के पार्ट्स होते हैं पेपर के। और हम इन्हें डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं जो कि एक पेज के अरेंजमेंट्स के अंदर किए जाते हैं। फिर है अपीयरेंस। उसके अंदर क्वालिटी देखी जाती है पेपर की, और आपका टाइपिंग हेड देखा जाता है कि आपने किस तरीके से, किस लैंग्वेज का यूज़ करके आपने लिखा है। उसके बाद है अपीयरेंस ऑफ ए बिजनेस लेटर। अब है बिजनेस लेटर की अपीयरेंस। ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक था, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा, आप देख लीजिए। क्वालिटी ऑफ ए पेपर, बेस्ट होनी चाहिए क्वालिटी पेपर की। मतलब ऐसे ना हो कोई भी रफली सा पेपर ले लो और आपने अपना लेटर उस पर लिख के दे दिया कि ऐसे ऐसे। नो, एक अच्छी खासा पेपर होना चाहिए जो वेल्ड मैनर्ड हो और वो जल्दी फटे ना भी। आपको काफ़ी शिफ्टिंग करनी पड़ती है उस पेपर की इस तरह से। तो क्वालिटी ऑफ पेपर बेस्ट होना चाहिए। प्रिंटिंग ऑफ द लेटर हेड, जो अगर आप अपनी खुद की राइटिंग से लिखोगे तो वो इतना ज़्यादा इम्प्रेशनेबल, इतना अट्रैक्टिव ना हो। तो आप अगर उस लेटर को आप प्रिंट करवा के मतलब बिजनेस के अंदर भेज रहे हैं तो इट्स अ गुड इम्प्रेशन एंड इट्स अ गुड अट्रैक्शन ऑफ अ रीडर। जो रीड कर रहा है उसे उसके ऊपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने काफ़ी अच्छी पेपर का यूज़ किया है और साथ में आपने उसको प्रिंट करवा के भेजा ताकि आप वो उसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। अब ये नहीं है कि आपने प्रिंट करवा दिया, पेपर यूज़ कर लिया तो उसकी प्रेजेंटेशन कुछ भी होगी। नो, एक अच्छा फॉर्मेट के तरीके से हेडिंग, आपका एड्रेस, डेट, टाइम, मेन्यू, मतलब एक एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इम्प्रेशन ऑफ कॉम्पिटेंस, मतलब जो कंप्लीटनेस है उसका एक इम्प्रेशन होना चाहिए ताकि वो एक क्रेडिबिलिटी बिल्डअप कर दे राइटर के अंदर और एक स्पीकर के अंदर। ठीक है। स्टेशनरी का यूज़ किस तरह से? साइज, कलर, क्वालिटी। साइज, जो मतलब पेपर का साइज़ होना चाहिए वो है 8.x11 इंचज़। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना कि वो फाइल के अंदर आ जाता है। कलर होना चाहिए हमेशा वाइट। कोई भी कलर्ड पेपर लोगे तो वो वहीं पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आई एम श्योर। वाइट पेपर यूज़ करिए। और जो क्वालिटी होनी चाहिए पेपर की वो 16 to 20 पाउंड का वेट होना चाहिए। मतलब उतना तो वेट होना चाहिए इस पेपर में। ये रहे कि बिल्कुल ही हल्का सा हो कि ऐसे ही हाथ मारते वो एरोप्लेन की तरह उड़ता है जाए, शीश करते। नो, क्वालिटी की पेपर अच्छा होना चाहिए और वो कुछ पाउंड वेट भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 16 to 20 पाउंड। ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल पेज लेटर। क्या मतलब है मल्टीपल पेज लेटर का? कि जो पेज है वो टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें कोई भी फॉल्स फ्रंट नहीं होने चाहिए, सब हेडिंग्स होनी चाहिए। और मतलब 3-4 पेज, मतलब 2 ब्लैंक लाइंस का पेज हो ताकि वो अच्छे से, मतलब 2-3 पेज में आपका अच्छे से वो आपका सारा बायोडाटा कवर कर ले। फिर उसके बाद है टाइपिंग।
टाइपिंग क्या, उसे प्रिंटेड करो ताकि वो इजी टू रीड हो, आपकी राइटिंग को अवॉइड कर सके, आपकी मिस्टेक्स को, और वो इनफॉर्मल मेमोज की फॉर्म में हो, और वो अप्रोप्रिएट हो, वो एनवलप के अंदर हैंड रिटन हो, टाइप्ड हो, और जो वो कंप्यूटराइज्ड एक प्रेजेंटेशन लेटर एक स्टाइलिश और एट्रैक्टिव की फॉर्म में हो। ठीक है, उसके बाद है फोल्डिंग। फोल्डिंग वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। फोल्डिंग का क्या मतलब है कि लेटर फिट होना चाहिए कवर के अंदर, रीडर उसे अच्छे से लेटर इजीली रीड कर पाए, कोई भी रिमूवल और करेक्शंस की बात ही ना रहे, और वो एक नीटली ओपनड पेपर होना चाहिए, एनवलप होना चाहिए, और वो किस साइज़ का ना 2 फोल्डेड 3 फोल्डेड साइज भी पैटर्न हो सकता है। फिर है उसके बाद है एनवलप। एनवलप आ जाता है उसके बाद। एनवलप्स जैसे कि आप देखते होंगे जो कई आपके कूरियर आते हैं वो एक एनवलप में आते हैं ऑरेंज बेस्ड के ऊपर इस तरह से। तो आप अच्छे एनवलप का यूज़ करें, उसका साइज़ भी कुछ 8.5 इंटू 11 इंचज़ का पीस हो, और अच्छी क्वालिटी का पेपर का ही एनवलप होना चाहिए। और जो एनवलप है उसके ऊपर क्या क्या होना चाहिए, नेम मतलब एड्रेसिंग द एनवेलप में क्या क्या आएगा, नेम, टाइटल ऑफ द रेसिपिएंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, सब ग्रुप का नेम भी होना चाहिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द बिल्डिंग। आप ये सब नोट कर सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ, मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर देती हूँ, आप ये सब नोट कर लीजिए। नेम एंड टाइटल ऑफ रेसिपिएंट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट और सब ग्रुप, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द बिल्डिंग, स्ट्रीट एड्रेस, स्यूट नंबर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर, सिटी, स्टेट, पिन कोड, पोस्टल कोड, नेम ऑफ द कंट्री। ये सब आपके एनवलप के ऊपर होना चाहिए जब आप एनवलप किसी को भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है मेमोज, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी, प्रिंटेड होना चाहिए, कार्बन पेपर होना चाहिए, और मल्टीपल कॉपीज उसकी आप बनवा के रखें। ठीक है, उसके बाद है लेआउट एंड फॉर्मेट ऑफ द लेटर। क्या है, रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ लेटर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मतलब वो लेटर की पोजीशन जो कि पेपर और शीट के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, फॉर्मेट मीन्स द पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट एंड द वे दे अरेंज ऑन अ पेज। मतलब उस तरह फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे, जो पेपर्स की अरेंजमेंट की जाती है उसको हम कहेंगे। कॉमनली ये 3 तरह से यूज होता है, जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है आपकी, फुल ब्लॉक फॉर्मेट, मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट एंड सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगी। अब सबसे पहले आप फुल ब्लॉक देखिए, क्या है ये, all lines including those of new paragraph start at the left margin, mixed punctuation and no punctuation का यूज़ हो सकता है। मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगी बुक में से जो आपको इस तरह से वो फुल ब्लॉक्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। फिर है मॉडिफाइड, जहाँ पे डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर्स, सेंटर ऑफ द पेज, ये सब आ जाएगा। राइट हैंड मार्जिन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड होना चाहिए, इस तरह से डाटा अच्छे से लिखा होना चाहिए, इस तरह से। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखा दूंगी मॉडिफाइड का भी, और सिंप्लिसिटी का भी क्या ही है, इस तरह से ये लेफ्ट मार्जिन, राइट, डेट, सैल्यूटेशन, ब्लॉक लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, इस तरह से नोमा फॉर्मेट। मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखाती हूँ, आप देखिए। ये देखिए, ये फुल ब्लॉक लेटर है जो मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट एग्जांपल है उसका। देख रहे होंगे इसमें पैराग्राफ, कॉम्प्लीमेंट्री, सैल्यूटेशन, एड्रेस सब है, स्टार्टिंग से लेके ये एंडिंग तक, ये देखिए। और इसके साथ में ये इसका दूसरा एग्जांपल है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये लीजिए, ये देखिए, ये दोनों एग्जांपल आपकी बुक में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ेंगे आप एनालाइज कर पाएंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मैं आपको बाकी भी दिखा देती हूँ, एक सेकंड देखिए। ये देखिए, ये मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल का लैंग्वेज का लेटर है, ये देखिए। ठीक है, और ये साथ में है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट का। ये चारों आपकी बुक में है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या नहीं। और आप फिर अच्छे से एनालाइज करके आप खुद लिख सकते हैं कि हमें क्या डिफरेंसेस देने और क्या नहीं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। अगर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप इतने भी छोटे नहीं हो। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर अप कर लेंगे, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर भी ख़त्म करके दे दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट कर देंगे।
तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्दी। इवन मैं आपको कल ही वीडियो पोस्ट कर दूँगी यूट्यूब पे, आप देख लेना। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।